अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम सिंध लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 का पास्ट पेपर 2021 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ना कि सिर्फ आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि ये आपके लिए प्रैक्टिस में या किसी आपके फ्यूचर क्लाइंट को रिलीफ दिलाने के लिए, या हम कह सकते हैं एक रेवेन्यू की हमें ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अहम है। ठीक है ना। चलें हम शुरू करते हैं बिना किसी देर से। तो क्वेश्चन जो है वो हमारा वो प्रोसीजर पूछ रहा है कि रिकॉर्ड ऑफ राइट जो है वो किस तरह से बनाया जाता है। ठीक है। अब हमने देखा है रेवेन्यू जो है हमारा लैंड रेवेन्यू, उसमें रिकॉर्ड ऑफ राइट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जिसको बनाने का एक पूरा प्रोसीजर है, जो कि हमें सेक्शन 52 में बताया गया है। सही है। अब सबसे पहले क्या होगा, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है एक सेल इस्टेब्लिश करेगा। ठीक है, एक सेल इस्टेब्लिश करेगा और उसके अलावा उस सेल में जो है स्टाफ भी वो अपॉइंट करेगा। उनका जो मेन पर्पस होगा, ठीक है, वो मेन पर्पस उनका होगा मेंटेन करना रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, और जो रजिस्टर है म्यूटेशंस के और राइट ऑफ म्यूटेशन के जो भी रजिस्टर हैं उनको मेंटेन करना। ठीक है। ये जो सेल इस्टेब्लिश होगा वो मुख्तियार कार की ऑफिस में इस्टेब्लिश किया जाएगा। ठीक है। नंबर 2, अब ये स्टेप हो गया फर्स्ट। अब नंबर 2 जो है रिकॉर्ड ऑफ राइट्स जो भी हैं और जो रजिस्टर ऑफ म्यूटेशन ऑफ राइट है उनकी 3 सेट्स होंगे। एक सेट जो है वो सेल जो बनाया जाएगा मुख्तियार कार की ऑफ़िस में वहाँ पर होगा रिकॉर्ड कमिंग से एक कॉपी, और दूसरी जो कॉपी है सेट वो होगा तप्पेदार के ऑफ़िस में, और तीसरी जो इसकी कॉपी है वो बेसिकली होगी जो कंसर्न यूसी है उस यूसी ऑफ़िस में। ठीक है। हम उसको कह सकते हैं यूनियन जो काउंसिल की ऑफ़िस होती है वहाँ पर। ठीक है। अब नंबर 3 जो है वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट एंड ट्रिकी है। यहाँ पे अब ये हमें बताया जा रहा है कि बेसिकली अगर कोई पर्सन जो है वो राइट एक्वायर करता है लैंड में, ठीक है, या इंटरेस्ट जो है वो एक्वायर करता है, तो उसको लाजमी तौर पे विदिन 3 मंथ जो है इसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है जो है मुख्तियार कार या फिर जो अथोराइज्ड ऑफिसर हैं उनको, कि मैंने ये जो है राइट या फिर इंटरेस्ट एक्वायर किया है। ठीक है। अब यहाँ पे हमें फिर फर्दर जो है बताया जा रहा है कि एक्सप्लेनेशन दी जा रही है कि अगर कोई पर्सन जो है, मैं आपको सिंपल टर्म्स में बता रही हूँ जिससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो ये अगर कोई पर्सन जो है माइनर है या डिसेबल है तो उसके बिहाफ पे उसका जो गार्जियन है वो ये राइट एक्वायर जो है उसकी इन्फॉर्मेशन जाके मुख्तियार कार या अथोराइज्ड ऑफिसर को दे सकता है। ठीक है। अब दूसरी जो एक्सप्लेनेशन ये है कि अगर कोई परचेज़ और सेल में ऐसा होता है कि थ्रू ना रजिस्ट्रेशन वो प्रोसीजर होता है, तो अब जब रजिस्ट्रेशन के थ्रू कोई राइट एक्वायर हो रहा है या कोई इंटरेस्ट एक्वायर किया जा रहा है, तो फिर यहाँ पे जो सब रजिस्ट्रार है उसकी ये ड्यूटी है कि विदिन 3 मंथ जो है मुख्तियार कार या जो अथोराइज्ड ऑफिसर है उसको ये रजिस्ट्रेशन की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। ठीक है। यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन भी मैंने लिखी है ताकि आपको ज़्यादा इजी फील हो इससे। इसके अलावा 4 नंबर पे आ जाते हैं। ठीक है। 4 नंबर में बेसिकली ये है कि जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है सबसेक्शन 3 में, वो जो मतलब अगर ओरली है तो उसको रिटन डाउन करेंगे मुख्तियार कार या अथोराइज्ड जो ऑफिसर है, और उस पर्सन जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है उसके सिग्नेचर भी लेंगे, और अगर वो सिग्नेचर नहीं कर रहा मीन्स सिग्नेचर नहीं कर पा रहा तो उसके थंब इम्प्रेशन लेंगे जिसने ये इन्फॉर्मेशन दी है। ठीक है। नंबर 5 पे आ जाते हैं। इसका 5 स्टेप ये है कि अब मुख्तियार कार या अथोराइज्ड ऑफिसर जो है वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन रिटन मतलब राइट डाउन नहीं करेगा, ये इन्फॉर्मेशन जिस बंदे से उसने ली है अंडर सबसेक्शन 3 उसको एक सर्टिफिकेट भी देगा कि हमने इससे ये इन्फॉर्मेशन रिसीव की भी है। ठीक है।
5th नंबर पे ये है। अब 6 नंबर जो हमारा स्टेप है वो इम्पोर्टेंट है, एंट्री इन रजिस्टर ऑफ म्यूटेशन। ठीक है, यहाँ पे मुख्तियारकार या अथोराइज्ड ऑफिसर जो है, अब जो उनको इन्फॉर्मेशन मिली है अंडर सबसेक्शन 3, वो फॉरवर्ड करेंगे इस इन्फॉर्मेशन को इंचार्ज ऑफ दी सेल। कौन सा सेल? जो मुख्तियार कौर की ऑफिस में बनाया जाएगा। अगर वो जो इंचार्ज है मुख्तियारकार नहीं है तो इस केस में इंचार्ज को फॉरवर्ड करेगा मुख्तियारकार या अथोराइज्ड ऑफिसर ये इन्फॉर्मेशन। ठीक है, उसके बाद जो है इंचार्ज ऐसी इन्फॉर्मेशन रिसीव करने के बाद या फिर उसको अगर रजिस्ट्रार के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन मतलब प्रोवाइड की गई है मुख्तियारकार को और वो फिर इंचार्ज को दे रहा है, तो वो देखता है कि हाँ वाकई में मतलब थोड़ी बहुत देखता है कि ये वाकई में राइट उन्होंने रिसीव किया है, एक्वायर किया है किसी लैंड में, तो फिर वो क्या करेगा, ऐसी एक्विजिशन को रजिस्टर ऑफ म्यूटेशन में राइट डाउन करेगा। ठीक है, अब रजिस्टर ऑफ म्यूटेशन में ये राइट जो है उसकी एंट्री हो गई। इसके बाद फिर क्या होगा, स्टेप नंबर 7। ठीक है, स्टेप नंबर 7 में अब क्या होगा, एंट्री के बाद जो है जो हमने सबसेक्शन 6 में देखी, इंचार्ज ऑफ सेल जो है या मुख्तियारकार अगर सेल में को मतलब एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर इस केस में मुख्तियारकार जो क्या करेगा, एक कॉपी अफिक्स करेगा या उसको पोस्ट करेगा एंट्री की। ठीक है, नोटिस बोर्ड जो ताल्लुक़े ऑफिस का नोटिस बोर्ड है उस पर एक उस जो एंट्री की है कॉपी अफिक्स करेगा। ठीक है, और दूसरी कॉपी जो है एंट्री की वो रेलेवेंट तप्पेदार जो है उसको फॉरवर्ड करेगा और कहेगा कि आप जो है अपने तप्पेदार डेरों पे ये डिस्प्ले कर दें कॉपी। ठीक है, नंबर 3 पे ये नोटिफाई करेगा राइटिंग में ऑल इंडिविजुअल्स जो उसको लगता है कि ये पर्सन जो है इस एंट्री से में भी हो सकता है कि मतलब इंटरेस्टेड हो इस एंट्री में या उनका कोई इंटरेस्ट हो, तो उनको नोटिफाई करेगा। ठीक है, नोटिस देगा सिंपली। अब हम स्टेप नंबर 8 पे आ जाते हैं। अब इस स्टेप नंबर 8 जो है वो बेसिकली ऑब्जेक्शन का है। फॉर सपोज़ जो हमने मुख्तियारकार ने मतलब दी है, नोटिस दिया है अंडर सबसेक्शन 7 के, अगर उससे कोई पर्सन एग्रीव्ड है, मतलब जो एंट्री होगी नंबर 6 वाले सबसेक्शन में, तो उससे अगर कोई पर्सन एग्रीव्ड फील कर रहा है तो वो फाइल करेगा ऑब्जेक्शंस उसके अगेंस्ट विद इन दी 15 डेज़। अगर उसको नोटिस मिलता है उसके 15 डेज़ के अंदर अंदर वो ऑब्जेक्शन फ़ाइल करेगा। अब नंबर 9 पे है कि जो ऑब्जेक्शन फ़ाइल होगा, ठीक है, जो ऑब्जेक्शन रिसीव हुआ है वो फ़ाइल होगा या हम कह सकते हैं राइट डाउन किया जाएगा, इंटर किया जाएगा एक सेपरेट रजिस्टर में, जिसको हम कहते हैं सिंपली रजिस्टर ऑफ डिस्प्यूट केसेस। ठीक है, अब नंबर 8 जो मतलब जो 10 है उसमें अब बेसिकली रेजोल्यूशन है, जो ऑब्जेक्शंस अराइजेज हुए हैं उनकी किस तरह से रेजोल्यूशन होगी। सबसे पहले जो ऑब्जेक्शन रिकॉर्ड किए गए हैं मतलब रजिस्टर ऑफ डिस्प्यूटेड केसेस में, उनको मुख्तियारकार एड्रेस करेगा या फिर जो अथोराइज्ड ऑफिसर है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के थ्रू वो उनको एड्रेस करेगा। इसको एड्रेस करने के लिए वो एक ओपन कचहरी रखेंगे, ठीक है, रेलेवेंट तब्बे में, और जो भी पार्टीज़ इन्वॉल्व हैं उनको एटलीस्ट 1 वीक का जो है नोटिस देंगे कि आप इस ये डेट है कचहरी की और ये लोकेशन है, इसमें आएँ, और उनको फेयर चांस दिया जाएगा कि वो अपने केस को आके प्रेजेंट करें। और प्रेजेंट होने के बाद फिर वो दोनों पार्टीज़ की, कंसर्न पार्टीज़ की बात सुनते हुए या जिन्होंने ऑब्जेक्शन फ़ाइल किया है उनकी बात सुनते हुए डिसीशन लेंगे। ठीक है, अब ये डिसीशन जो है वो इस तरह का होगा जिससे ये जो ऑब्जेक्शन है वो डिज़ोल्व हो जाए। ठीक है, जिस तरह से भी हो वो करेंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे, ये सेम जो डिस्पोजल ऑफ ऑब्जेक्शन हुआ है उसको अब इंटर करेंगे रजिस्टर ऑफ म्यूटेशन में। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर 11 जो है, यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन भी है, आप देख सकते हैं, उससे ज़्यादा क्लियर होगा आपको। अब यहाँ पे हम 11 पे आ जाते हैं। स्टेप नंबर 11 में क्या होगा, जो एंट्रीज़ हैं मतलब रजिस्टर ऑफ म्यूटेशन में की गई हैं ऑब्जेक्शन के बाद, ठीक है,
वो सर्टिफाइड करेगा मुख्तियारकार और उसको फिर ट्रांसफ़र करेगा रिकॉर्ड ऑफ राइट के लिए अकॉर्डिंग टू दी इंस्ट्रक्शन ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। ठीक है। अब नंबर 10 पे है करेक्शन आफ्टर द ऑब्जेक्शन पीरियड। ठीक है, अगर ऑब्जेक्शन पीरियड एक्सपायर हो जाता है या विद इन 10 डेज़ जो ऑर्डर होता है अंडर सबसेक्शन 10 मीन्स अगर डिस्पोजल हो जाता है उस ऑब्जेक्शन का, तो जो इंचार्ज ऑफ सेल है या फिर मुख्तियारकार, अगर सेल नहीं है तो फिर इस सूरत में मुख्तियारकार जो है वो बेसिकली जो भी करेक्शंस होगी कॉपी में, रिकॉर्ड ऑफ राइट की कॉपीज़ में, उसमें वो अपनी करेक्शन करेगा जो कि उसके अंडर में है, उसके कस्टडी में है, और उसके बाद वो डायरेक्ट करेगा अपने जो सुपरवाइजिंग तपेदार है उसको कि आप भी जो है सिमिलर करेक्शन करें कॉपीज़ ऑफ रिकॉर्ड ऑफ राइट में जो कि काउंसिल कंसर्न्ड और जो तपेदार के कस्टडी में है उन दोनों सेट्स में। ठीक है, विद इन 15 डेज़। अब यहाँ पे नंबर 13 जो है लास्ट वन, वो हम यहाँ पे है अटेस्टेशन ऑफ करेक्शन। अब जो करेक्शन की जा रही हैं हमने जो ऊपर पढ़ी हैं सबसेक्शन 12 में, वो कौन मतलब इसको कौन अटेस्ट करेगा? सबसे पहले अगर करेक्शन जो है इंचार्ज ऑफ सेल ने की है तो वो मुख्तियारकार अटेस्ट करेगा, और अगर किसी और रेवेन्यू ऑफिसर ने की है तो फिर असिस्टेंट मुख्तियारकार उसको जो है अटेस्ट करेगा। ठीक है। अब नंबर 14 जो है वो बेसिकली यही बता रहा है कि करेक्शंस के बाद वो जो कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ राइट है वो भी अटेस्ट किया जाएगा असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट ग्रेड के मतलब थ्रू। ठीक है, ये 14 नंबर का जो स्टेप है वो बेसिकली ज़्यादा जो हमारे बुक्स हैं उनमें नहीं है, किसी में है तो आप पढ़ लीजिएगा, अगर ये आपके बुक में नहीं है तो बस 13 तक ही आप देख सकते हैं। इसमें ये हमारा पूरा प्रोसीजर जो है क्लियर हो गया है। अब आप लोगों को किसी भी किस्म का कोई भी सवाल हो रिकॉर्ड के मुताबिक या जो प्रोसीजर है उसके मुताबिक, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।